बानी पीटीआई के जेल में मुबैना सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। साबिक आईजी जेल खाना जात पंजाब शाहिद सलीम बेग को हिरासत में ले लिया गया। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर और डीआईजी जेल रावलपिंडी के दफ्तर से एक सुपरिटेंडेंट से भी पूछगछ शुरू कर दी गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक मौजज़ा करार दे दी। पहली बार इस तरह का काम हुआ। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हो गया। इसहाक डार की गैर रस्मी गुफ्तगू गंदी सियासत ने इस मुल्क का बुरा हाल कर दिया। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। नायब वजीर आजम का शिकवा। अमेरिका ने फौजी अफसरों की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पाकिस्तान में फौजी अफसरों की गिरफ्तारियों से आगाह हैं। गिरफ्तारियों से मुतालिक मजीद कहने को कुछ नहीं। अमरीकी महकमा दिफा की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह की प्रेस ब्रीफिंग। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के अज़्म का इजहार। मुल्क में इंटरनेट सर्विस में खलल से ऑनलाइन रोजगार कमाने वालों के लिए मसाइल का अंबार लग गया। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के ड्राइवर्स इंटरनेट सर्विस ना होने की वजह से गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर। फूड डिलीवरी और ऑनलाइन बुकिंग में मुश्किलात का सामना। हम लोगों की इनकम डेली की 6 से 9,000, 10,000, 15,000 होती है, जिसमें इंटरनेट ना होने की वजह से रोज़ हम लोग जो है नुकसान उठा रहे हैं। 2000 के महीने का पैकेज है, पैकेज करते हैं तो फिर नेट काम नहीं करते, लोग डिलीवरी करते हैं तो लेट हो जाते हैं, गूगल मैप काम नहीं करते, सर्विस सादा नहीं है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का फायरवॉल की तनसीब पर खदशात का इजहार। वाइस चेयरमैन पाशा अली ने वफाकी हुकूमत से फायरवॉल की तनसीब पर नजरसानी की दरखास्त कर दी। इंटरनेट की बंदिश से इंडस्ट्री को $300 मिलियन नुकसान का दावा। बैनुल अक़वामी कंपनियों में राय पाई जाती है कि फायरवॉल से डेटा पर समझौता होगा। पाशा का मौक़िफ़। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर फैसला महफूज। ये अवामी मुफाद की दरख्वास्त है। अदालत इस पर मुनासिब अहकामात जारी करेगी। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। सरकारी वकील ने तफसीली रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरखास्त। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करने वाली फायरवॉल की तनसीब को रोका जाए। शहरियों की बिला तात्तुल इंटरनेट तक रसाई को यकीनी बनाने के अहकामात दिए जाएं। दरखास्त गुजार हामिद मीर का मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद खान ने इस्तीफा दे दिया। बानी पीटीआई की बनाई गई कमेटी ने शकील खान को हटाने की सिफारिश की थी। तहरीरी इस्तीफा भी मौसूल नहीं हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा, शकील खान के खिलाफ करप्शन और बदउनवानी के हवाले से शिकायत थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की बाजियाबी से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पुलिस से जवाब तलब कर लिया। 14 अगस्त से अकरम से मुताल्लिक कुछ मालूम नहीं। दरखास्त के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई। दरखास्त में मौक़िफ़। 9 मई करने और करवाने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा है, पोशीदा नहीं रहा। 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है और उसके सहूलतकार कौन थे? बानी पीटीआई के नकाब उतरना शुरू हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का बयान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जिला राजनपुर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। डेरा गाजी खान में बारिश से जल थलेक। कोहे सुलेमान पर बारिश के बाद नाला विडोर में भी तोखियानी। पिंड दादन खान में आरजी पुल बरसाती रेले में बह गया। झलमकती खुजदार शाहरा सैलाबी रेले के बाइस ट्रैफिक के लिए बंद। अस्तोर में 2 पुल बह जाने से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मुतअद्दिद सयाह फंस गए। भारत की आबी जारियत बगैर इत्तला दिए दरियाई रावी में पानी छोड़ दिया गया। नारोवाल के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। दरियाई रावी में जस्सड़ और शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 30,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। गुजरावाला, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और साहिवाल डिविजन्स में निचले दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। लजबेला, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद में बादल बरस पड़े। सिंध भर में आज मॉनसून हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई 19 अगस्त तक सिलसिला जारी रहेगा। अपर कोहिस्तान में चेयरलिफ्ट टूट जाने से 3 अफराद दरिया में डूब गए। दासू के रिहायशी चेयरलिफ्ट के जरिए एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे थे। बरसेन के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। रेस्क्यू एहलकारों ने डूबने वालों की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके साइट एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग 3.5 घंटे बाद बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बलोचिस्तान के इलाके में दालबंदीन में 5 अफराद की बिजली के खंभों से लटकी लाशें मिली। तमाम अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मरने वाले गैर मुल्की हैं। अस्पताल जराए का दावा। पेशावर के इलाके मचनी गेट पर पुलिस वैन के करीब धमाका। 2 पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी। गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। रिमोट कंट्रोल धमाके में 4 से 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके के मकाम से कुछ मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एसएसपी का दावा। लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में वार्ड बॉय ने मरीज के तीमारदारों पर लाठियां बरसा दी। जल्द ईसीजी कराने के मामले पर तीमारदारों की वार्ड बॉय से तलब कलामी हुई थी। मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में 2 करोड़ 32 लाख रुपए की डकैती का मुकदमा मीठादर थाने में दर्ज। मुलजिमान ने कराची स्टॉक एक्सचेंज के करीब वारदात के दौरान फायरिंग भी की थी। सोहराब गोट में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 4 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा बरामद। पंजाब में पतंगबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारियां। पतंग उड़ाने पर कम से कम 3 साल कैद, जबकि पतंगसाजी और तरसील पर कम से कम 5 साल की कैद या जुर्माने की सजा तजवीज। बच्चों के वालिदैन से जुर्माना वसूल किया जाएगा। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए उमूर कानून साजी ने पतंगबाजी की ममानियत के ऑर्डिनेंस में तरामीम की मंजूरी दे दी। रेलवे की 10,000 गज से जायद जमीन अकील करीम ढेडी को लीज पर देने से 5 अरब का नुकसान हुआ। सेनेट की कायमा कमेटी रेलवे से सेनेटर शहादत अवान का इंकिशाफ। चेयरमैन कमेटी ने वजारत रेलवेज को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। वफाकी हुकूमत का 9 सरकारी बिजली की तकसीमकार कंपनीज को निजकारी फास्ट ट्रैक बेसिस पर करने का फैसला। वजीर आजम ने नायब वजीर आजम इसहाक डार की सरबराही में 9 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी बना दिए गए। ये इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्सेस की वसूली के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त जमात इस्लामी के ओहदेदार ने दायर की। अदालत से बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। फरीकैन को 27 अगस्त के लिए नोटिस जारी। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी गुज़श्ता 2 साल से मुस्तकिल एडमिनिस्ट्रेटर से महरूम। हुकूमत पंजाब ने एक ही डॉक्टर को 7वीं बार एडमिनिस्ट्रेटर का आर्जी चार्ज सौंप दिया। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा का लंबी छुट्टियों पर जाने का इंकिशाफ। सरकारी असातिज़ा तालीम और नौकरी के लिए बैरून मुल्क चले गए। कुछ असातिज़ा कई साल से एक्स पाकिस्तान लीव पर हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सहाफी नसरुल्लाह गजानी कत्ल केस से मुतालिक ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। एसएसपी घोटकी ने केस का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में पीटीआई के एमएनए इकबाल आफरीदी ने खवातीन के लिबास पर एतराज उठा दिया कि इलेक्ट्रिक की खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिले एतराज है। इकबाल आफरीदी का मौकिफ, इजलास में खवातीन के लिबास के लिए एसओपीज बनाने की तजवीज़। पाक बहरिया के जहाज पीएनएस हुनैन का तुर्की की बंदरगाहों गलोचक और इक्सास का दौरा। पाकिस्तानी सिफारत खाने और तुर्क बहरिया के आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर की तुर्क बहरिया के फ्लीट कमांडर और गलोचक नेवल बेस के कमांडर से अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पीएनएस हुनैन और तुर्क कोस्ट गार्ड के जहाज गले बोलो के दरमियान 2 तरफा बहरी मश्क का इनेकाद। इसराइल ने गजा में 40,000 इंसानों का कत्लेआम किया।
غزہ میں جاری صورتحال پر پاکستان کو تشویش، کشمیر میں بھارت کی جانب سے 4 افراد کا قتل قابل مذمت قرار۔ بھارت کشمیر میں انسانی نسل کشی میں ملوث ہے، ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ اسرائیل فوج کی بمباری سے 24 گھنٹوں میں 40 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے فلسطینیوں کے املاک اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا وفد کے ہمراہ غزہ جانے کا اعلان۔ قطر میں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات جاری۔ امریکی حکام نے بات چیت کو تعمیری قرار دے دیا۔ برطانیہ اور فرانس کے وزراء خارجہ آج اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ ڈھاکہ میں طلبہ تحریک نے عوامی لیگ کے حامیوں پر دھاپا بول دیا۔ شیخ مجیب کے قتل کی برسی پر عوامی لیگ کے حامیوں کی ریلی نکالنے کی کوشش۔ طلبہ تحریک کا عوامی لیگ کے حامیوں پر ڈنڈوں کا استعمال۔ اقوام متحدہ کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم اگلے ہفتے بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی۔ جولائی کے احتجاج کے دوران مظالم کی تحقیقات کی جائیں گی۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں تیسرے روز بھرپور ٹریننگ سیشن۔ 3 گھنٹے طویل سیشن میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور مشقیں۔ تمام سینئر کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ استادوں کے استاد اور شہنشاہ قوالی نصرت فتح علی خان کو بچھڑے 27 برس بیت گئے۔ نصرت فتح علی خان نے گیت قوالی جو بھی گایا امر ہو گیا۔